Hello everyone. In this video, we are going to discuss a concept called symmetry equations or equality of cross seer. देखिए अभी तक हम जितने भी पीछे डेरिवेशंस किए हैं वहाँ पे हम एक कंडीशन लेके चलते हैं कि कंप्लीमेंट्री सीयर स्ट्रेसेस आर इक्वल। वही है हमारा, उसी को हम बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ क्रॉस सीयर्स। मीन्स अगर टाउ एक्स वाई इजिकल टू टाउ वाई एक्स है, हमारा टाउ वाई जेड इजिकल टू टाउ जेड वाई है, टाउ जेड एक्स इजिकल टू टाउ एक्स जेड है, ये कंडीशन हम मान के चले हैं। बट इसको अगर प्रूफ करना है तो आप कैसे प्रूफ करेंगे? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि इक्वलिटी ऑफ क्रॉस सेयर और सिमेट्री इक्वेशंस। माय नेम इज़ रेशु शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल रेशु शर्मा नॉलेज हब। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हो वो आपके पास आपको तुरंत नोटिफाई हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो अपना। कॉन्सेप्ट इज द इक्वलिटी ऑफ क्रॉस सेयर और सिमेट्री इक्वेशंस। देखिए, वी शैल नाउ शो दैट ऑफ द 9 rectangular stress components sigma x, tau xy, tau xz, sigma y, tau yx, tau yz, sigma z, tau zx and tau zy, ओनली 6 आर इंडिपेंडेंट। ओनली 6 आर इंडिपेंडेंट। देखिए आपको पता है कि ऑलरेडी हम फर्स्ट लेक्चर से देखते आ रहे हैं कि 9 स्ट्रेस एलिमेंट्स हैं हमारे पास। एक स्ट्रेस टेंशन के अंदर 9 एलिमेंट्स हैं, उसके अंदर से हमें सिर्फ 6 एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, 3 नॉर्मल और 3 सीयर स्ट्रेस। तो टोटल 9 एलिमेंट्स, उसमें इंडिपेंडेंट कितने हैं? 6। दिस इज बिकॉज द टाउ एक्स वाई इजिकल टू टाउ वाई एक्स, टाउ वाई जेड इजिकल टू टाउ जेड वाई एंड टाउ जेड एक्स इजिकल टू टाउ एक्स जेड। दीज आर नोन एज क्रॉस सीयर। अगर आपसे पूछता है क्रॉस सीयर है क्या, तो क्रॉस सीयर आपने डिफाइन कर दिया है यहाँ पे, यही है हमारा क्रॉस सीयर। तो चलिए अब इसको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, कंसिडर एन इनफाइनाइटेसिमल रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड सराउंडिंग पॉइंट P। एक पॉइंट P के अराउंड आपने एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप लिया है। लेट द डायमेंशंस ऑफ द साइड्स बी डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई एंड डेल्टा जेड। और जो उसकी साइड्स हैं उसके डायमेंशंस क्या हैं? डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई एंड डेल्टा जेड, जो कि काफ़ी स्मॉल क्वांटिटी हम लिख दी। इनकी वैल्यू कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, बट आपको क्या है कि इजीली समझ में आए तो इसलिए उसको हमने इनलार्ज कर दिया है एंड नथिंग एल्स। तो देखिए, दिस इज माई कॉन्सेप्ट। मैंने आपको बताया था कि मैं सिग्मा एक्स एक्स को टाउ एक्स एक्स लिख सकता हूँ। टाउ एक्स एक्स अगर शो कर रहा है वो क्या है कि आपका एक्स फेस है और डायरेक्शन कौन सी है? एक्स डायरेक्शन है। वो इस नॉर्मल कंडीशन को ही शो कर रहा है। वो क्या शो कर रहा है? वो इस नॉर्मल कंडीशन को ही शो कर रहा है। तो देखिए, सेम वही डायग्राम है। एक क्यूबिकल एलिमेंट है, इसके पास हमारे टोटल 6 फेजेस हैं और टोटल क्या है कि एक फेस के ऊपर हमारे क्या है? 3 स्ट्रेस आते हैं। एक तो क्या है? नॉर्मल स्ट्रेस, और 2 क्या हैं? सीयर स्ट्रेस हैं। मान लो अगर मैं इस अपने फेस की बात करता हूँ, इस फेस की, इसको फेस नंबर अगर 1 नाम देता हूँ। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं वहाँ पे भी हमने सेम डायग्राम यूज़ किया है। तो एक तो मेरा नॉर्मल स्ट्रेस क्या है? टाउ एक्स एक्स लिखूँ या फिर मैं इसको सिग्मा एक्स एक्स लिखूँ, ये हमारी मर्जी है। आप कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टाउ एक्स एक्स लेके चला हूँ, तो दिस इज़ माई टाउ एक्स एक्स। ये मेरा क्या है? टाउ एक्स वाई हो जाएगा और ये मेरा टाउ एक्स जेड हो जाएगा। सिमिलरली मेरा जब इसमें क्या है? एट ए डिस्टेंस एक्स, जो मैंने स्ट्रेस लिखा है वो क्या है? टाउ एक्स एक्स प्लस डेल टाउ एक्स एक्स। और ये क्या है? जैसे अप टू द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, हम जो टेलर सीरीज एक्सपेंशन है उसका अप टू द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन लेके चलेंगे, तो वो मैं दिखाऊंगा कि हमने क्या लिखना है उसको। लास्ट वीडियो में हमने देखा था। जिन्होंने देखा है, नहीं देखा है, वो प्लीज़ एक बार वहाँ जाके प्रेफर करें, वहाँ पे हम इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। सिमिलरली जो उसके एक अलग डायरेक्शन है, मीन्स यहाँ पे टाउ एक्स वाई है तो यहाँ पे टाउ एक्स वाई प्लस डेल टाउ एक्स वाई है। सिमिलरली अगर यहाँ पे आपका टाउ एक्स जेड है तो यहाँ पे आपका टाउ एक्स जेड प्लस डेल टाउ एक्स जेड है। तो ये हम सारी चीज़ें देख चुके हैं। 6 के 6 फेसिस में हम टोटल देख लेंगे अपने जो स्ट्रेस एलिमेंट्स हैं उनको। तो नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट, सिंस द एलिमेंट कंसिडर्ड इज स्मॉल, वी शैल स्पीक इन टर्म्स ऑफ एवरेज स्ट्रेसेस ओवर द फेसिस। द स्ट्रेस वेक्टर्स एक्टिंग ऑन द फेसिस आर शोन इन द फिगर। ऑन द लेफ्ट एक्स प्लेन द स्ट्रेस वेक्टर आर टाउ एक्स एक्स, टाउ एक्स वाई एंड टाउ एक्स जेड। आप इसको सिग्मा एक्स एक्स भी बोल सकते हो, सिग्मा एक्स एक्स comma tau xy and tau xz. On the right face the stresses are tau xx plus del tau xx comma tau xy plus del tau xy and tau xz plus del tau xz. These changes are because the right face is at a distance delta x from the left face.
क्योंकि डिस्टेंस चेंज आया है तो वहाँ पे क्या आएगा आपका स्ट्रेस का के अंदर भी इनफाइनाइटली थोड़ा सा स्मॉल चेंज आएगा। तो वही चेंज हमने यहाँ पे शो किया है। एंड टू द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ अप्रोक्सीमेशन, टेलर सीरीज का, आपकी टेलर सीरीज का फर्स्ट ऑर्डर ऑफ अप्रोक्सीमेशन तक हम यूज़ करेंगे तो हम इनको क्या लिख पाएंगे, देखिए डेल टाउ एक्स एक्स इज इक्वल टू डेल टाउ एक्स एक्स बाई डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स, डेल टाउ एक्स वाई मीन्स जो स्मॉल स्ट्रेस चेंज आया है वो क्या आया है, ये वैल्यू टेलर सीरीज एक्सपेंशन। सिमिलरली हम ऑलरेडी देख चुके हैं इन सब चीज़ों को। सिमिलरली द स्ट्रेस वेक्टर्स ऑन द टॉप फेस आर टाउ वाई वाई प्लस डेल टाउ वाई वाई, टाउ वाई एक्स प्लस डेल टाउ वाई एक्स एंड डेल वाई जेड, सॉरी टाउ वाई जेड प्लस डेल टाउ वाई जेड। सिमिलरली जो ये जो फर्स्ट सीरीज अप्रोक्सीमेशन तक, फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन तक क्या लिखेंगे, डेल टाउ वाई वाई इज इक्वल टू डेल टाउ वाई वाई बाई डेल वाई इंटू डेल वाई, डेल टाउ वाई एक्स इज इक्वल टू डेल टाउ वाई एक्स बाई डेल वाई इंटू डेल्टा वाई एंड डेल टाउ वाई जेड इज इक्वल टू डेल टाउ वाई जेड बाई डेल वाई इंटू डेल्टा वाई। सिमिलरली हम जेड फेस के लिए भी लिख सकते हैं। जेड फेस के लिए हम लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन द रियर एंड फ्रंट फेस इज द कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस वेक्टर्स आर रिस्पेक्टिवली। जो आपका थर्ड फेस है उसके लिए हमने लिख दिया है कि एक फेस में जेड जेड है तो नेक्स्ट फेस में उसके जो डेल्टा जेड डिस्टेंस पे होगा वहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगी, डेल टाउ जेड जेड। जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर आपको इक्विलिटी ऑफ क्रॉस शीयर प्रूव करना है तो उसके लिए हम क्या करके चलेंगे, आपकी जो मोमेंट इक्वेशन है, मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखेंगे। फॉर इक्विलिब्रियम द मोमेंट्स ऑफ द फोर्सेस अबाउट द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस मस्ट वेनिसेस इंडिविजुअली, सो टेकिंग मोमेंट्स अबाउट द जेड एक्सिस वन गेट्स। अब हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे फोर्सेस हैं उनका मैं मोमेंट निकालूंगा कहाँ पे, जेड एक्सिस के अबाउट, उसका मोमेंट निकालूंगा जेड एक्सिस के अबाउट। देखिए इस डायग्राम को यूज़ करेंगे जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अगर आप इसका हम मोमेंट इक्वेशन लिखने की कोशिश करेंगे एक्स एक्सिस के अबाउट, सॉरी जेड एक्सिस के अबाउट हमने क्या किया है, मोमेंट लिखा है। तो देखिए कैसे लिखेंगे आप, तो ये है आपका टाउ एक्स एक्स, ये क्या है, स्ट्रेस है। इसको अगर आपने फोर्स बनाना है तो एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एरिया कितना है, देखिए ये आपका डेल वाई है और ये आपका, सॉरी ये आपका डेल वाई है और ये क्या है, डेल जेड है। तो टाउ एक्स एक्स इंटू डेल वाई इंटू डेल जेड, डेल वाई इंटू डेल जेड। और जो आपका टाउ एक्स एक्स है, अब मोमेंट निकालना है आपको जेड एक्सिस के अबाउट। तो देखिए टाउ एक्स एक्स आपका ये है और ये डिस्टेंस कितनी है, ये है आपकी डेल वाई, डिस्टेंस कितनी है, डेल वाई। तो इसका जो मोमेंट आएगा वो तो हाफ आएगा, मीन्स बीच में है। तो कितना आ जाएगा, अब मोमेंट लेते हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है इसकी, डेल्टा वाई बाई टू, दिस स्मॉल डेल्टा वाई बाई टू। तो ये था आपका टाउ एक्स एक्स को जो आपने एक्सप्लेन कर दिया। नाउ सिमिलरली अगर मैं बात करूँगा टाउ एक्स एक्स प्लस डेल टाउ एक्स एक्स, एरिया, ये तो स्ट्रेस आपका एरिया से मल्टीप्लाई, एरिया वही है, दिस इज डेल्टा जेड एंड दिस इज डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई इंटू डेल्टा जेड, और जो डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जेड एक्सिस की वो कितनी है, डेल्टा वाई बाई टू। सिमिलरली प्लस टाउ एक्स वाई प्लस डेल टाउ एक्स वाई प्लस डेल टाउ एक्स वाई। देखिए ये डायरेक्शन, इस फोर्स की बात कर रहे हैं, इंटू एरिया डेल वाई इंटू डेल जेड, डेल वाई इंटू डेल जेड। और डिस्टेंस कितनी है, देखिए अब ये पैरेलल फेस, अब ये आ चुका है आपकी, और इसकी जो इसकी और इस एक्सिस की, एक्स एक्सिस की डिस्टेंस कितनी है, दिस इज योर टोटल डेल्टा एक्स, दिस इज आवर टोटल। ध्यान से देखिए यहाँ पे जो है मेरी ये क्या है, टाउ माइनस ऑफ टाउ वाई वाई डेल्टा जेड इंटू डेल्टा जेड, डेल एक्स बाई टू वाई वाई के लिए आपका जो वाई कंपोनेंट है वो ये है, सॉरी ये है आपका वाई कंपोनेंट। और यहाँ से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस कितनी है, ये टोटल है डेल्टा एक्स, और हाफ कितनी हो जाएगी इसकी, क्योंकि डेल वाई तो क्या है आपका जो सिग्मा वाई वो कहाँ पे, वो बीच में है, या टाउ वाई वाई, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल एक्स बाई टू प्लस टाउ वाई वाई प्लस डेल टाउ वाई वाई। और एरिया तो क्या है आपका डेल एक्स इंटू डेल जेड, और अब उसकी भी डिस्टेंस कितनी है, सेम ये मान लो ये बीच में लगा हुआ है, तो ये डिस्टेंस कितनी है आपकी एक्स फेज के लिए, डेल एक्स बाई टू। सिमिलरली अगर मैं वाई एक्स की टाउ वाई एक्स प्लस टाउ वाई एक्स इंटू डेल जेड, और क्या है ये पैरेलल हो जाएगा, मीन्स ये आपकी वैल्यू है, ये पैरेलल हो जाएगा, यहाँ पे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी आपकी, डेल वाई। सिमिलरली हम किसके लिए लिख देंगे, जो आपके जेड डायरेक्शन के अंदर है।
और उसको इक्वेट कर दिया मैंने कहाँ से, उसको इक्वेट कर देंगे हम जीरो के, इक्वेट कर देंगे जीरो के। तो ये तो हमने जेड एक्सिस के अबाउट क्या किया है, हमने मोमेंट निकाला है, इक्वेट कर दिया, इक्वेट कर दिया है। और क्या करेंगे अभी, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग फॉर डेल टाउ एक्स एक्स, डेल टाउ एक्स वाई एटसेट्रा, जितनी भी वैल्यू है उसके लिए जो हमने फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन जो लिखा है, जो डिटेल वैल्यू लिखी है उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे और उसको हम क्या कर देंगे डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड से डिवाइड कर देंगे इस पूरी इक्वेशन को। तो हमारे पास क्या बचेगा, ये रिजल्ट बचेगा, माइनस ऑफ डेल टाउ एक्स एक्स बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई बाई टू प्लस टाउ एक्स वाई प्लस डेल टाउ एक्स वाई बाई डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस डेल टाउ वाई वाई बाई डेल वाई इंटू डेल्टा वाई बाई टू माइनस ऑफ टाउ वाई एक्स माइनस ऑफ डेल टाउ वाई एक्स बाई डेल वाई इंटू डेल्टा वाई माइनस ऑफ डेल टाउ जेड वाई बाई डेल जेड इंटू डेल्टा एक्स बाई टू प्लस डेल्टा टाउ जेड एक्स बाई डेल्टा जेड इंटू डेल्टा वाई बाई टू इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे हमारी बहुत सारी टर्म्स ऐसी हैं जो कि हमारी कैंसिल आउट हो जाएंगी, जो कि हमारी कैंसिल आउट हो जाएंगी, मोस्टली टर्म्स हमारी कैंसिल आउट हो रही हैं। उसके बाद क्या है, इन द लिमिट एज डेल्टा एक्स डेल्टा वाई एंड डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो। जैसे कि आपको पता है कि आप डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड की वैल्यू क्या कर देंगे, जीरो को टेंड करनी है, जीरो को टेंड्स कर देंगे। द अबव इक्वेशन बिकम्स, तो वहाँ से हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू टाउ वाई एक्स, टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू टाउ वाई एक्स, टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू टाउ वाई एक्स। यही तो आपको प्रूफ करना था। यहाँ से हमने जैसे ही डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड को टेंड्स टू जीरो किया, इनकी वैल्यू टेंड्स टू जीरो का मीनिंग क्या है, इनकी वैल्यू मैंने जैसे ही जीरो पुट की तो मेरे पास क्या बचा, क्योंकि वैल्यू क्या है काफ़ी स्मॉल है, तो रिजल्ट मेरे पास क्या बचा है, टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू टाउ वाई एक्स। तो यही तो आपको प्रूफ करना था। सिमिलरली देखिए, सिमिलरली टेकिंग मोमेंट्स अबाउट द अदर टू एक्सिस वी गेट टाउ वाई जेड इज इक्वल टू टाउ जेड वाई एंड टाउ जेड एक्स इज इक्वल टू टाउ एक्स जेड। मीन्स अभी मैंने जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट निकाला है, ऐसे ही मैं अब एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट निकालूंगा और वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट निकालूंगा और उनको कंपेयर कर दूंगा। सेम वही केस है, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो पुट करेंगे तो हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो thus the cross sears are equal and of the 9 rectangular components only 6 are independent. The 6 independent rectangular stress components are sigma x, sigma y, sigma z, tau xy, tau yz and tau zx। मैं फिर आपको बोल रहा हूँ कि this sigma x is equal to tau xx, एक ही बात है, ठीक है, दोनों एक बात है। देखिए तो ये था मेरा कॉन्सेप्ट सिमेट्री इक्वेशन। अगर आपके पास एग्जाम में आ जाए कि सिमेट्री इक्वेशंस को एक्सप्लेन कीजिए या फिर क्रॉस सीयर की कंडीशंस को सेटिस्फाई कीजिए, प्रूफ कीजिए, तो ये था हमारा डेरिवेशन। होप इसके अंदर जो कुछ भी नहीं है, सेम डायग्राम्स, वही क्यूबिकल एलिमेंट्स आपको समझने हैं कि एक्स एक्स फेज पे टेलर सीरीज एक्सपेंशन से हम कैसे कैसे स्ट्रेस लिख रहे हैं, आपने वो समझना है। और बस क्या करना है, मोमेंट इक्वेशंस को कंपेयर कर देना है, अपने मोमेंट इक्वेशन निकाल देनी है, मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन, और वहाँ से आपका ये रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए इसको, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, काफ़ी आसान है, बहुत ज़्यादा आसान टॉपिक है ये, इतना कोई डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। थैंक यू।